बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आप लोगों की जो पासिंग मार्क्स की परसेंटेज है 9th क्लास की, 10th की, फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की। आज मेरी पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर बात हुई है। मैंने आज अगेन कंफर्म किया है कि सर बताएं ज़रा काइंडली, क्या इस दफ़ा जो पासिंग मार्क्स है हमारे पंजाब बोर्ड्स के वो 33% होंगे या 40% होंगे, और किन लोगों के 33% हैं और किन लोगों के 40% हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और एक और चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोस्टली बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये बताएं कि क्या हमारे 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को कंबाइन करके हमें पास फेल किया जाता है या अलग अलग पास फेल किया जाता है। बच्चों याद रखिएगा, एक तो मैं ये दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को 9th और 10th के अंदर आप लोगों को जो है इकट्ठा पास फेल किया जाता है। आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर भी इकट्ठा पास फेल किया जाता है। मीन्स आपके दोनों सब्जेक्ट्स को लाइक सपोज करो मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैथ की, इंग्लिश की, इसके अलावा उर्दू है आप लोगों का। बच्चों फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th और 10th दोनों को मिलाया जाता है। अगर आपके 33% मार्क्स बन जाए दोनों में तो आपको पार्ट 1 में भी पास कर दिया जाता है, पार्ट 2 में भी। और सेम इसी तरीके से 2023 के अंदर भी ऐसे ही होगा। सपोज करो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। सपोज करें उर्दू जो है वो फर्स्ट ईयर का 100 मार्क्स का है, सेकेंड ईयर का भी 100 मार्क्स का है। अगर किसी बच्चे के 100 और 100 दोनों को मिला दिए जाएं तो ये तकरीबन बन जाएंगे 200, और 200 में से जिस बच्चे के 66 मार्क्स हों, अब अगर किसी बच्चे के 66 सिर्फ फर्स्ट ईयर में से उसके 60 नंबर हैं, तो अगर सेकंड ईयर में उसके 6 नंबर भी आ जाएं, असूलन तो ये लग रहा है कि वो उर्दू सेकंड ईयर में फेल है, बट उसको वो पास कर देंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में उसके अच्छे नंबर हैं 60, सेकंड ईयर में उसके 6 नंबर हैं, तो दोनों को मिला के वो 66 करके पास कर देंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ का है, अब उसके फर्स्ट ईयर की जो मैथ है उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो 70 नंबर हैं। अब वो उसको, हालांकि मैथ भी अगेन 200 मार्क्स का होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, तो उसमें टोटल जो है उसको 66 चाहिए। तो अब चूंकि वो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 70 नंबर ले चुका है, तो अब सिर्फ वो जाके सेकंड ईयर के मैथ में सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगा दे, पेपर स्टार्ट कर ले, एक दफ़ा कुछ भी लिखा है, चाहे सेकंड ईयर में उसके 0 नंबर हों, फिर भी उसको सेकंड ईयर के मैथ के अंदर पास कर देंगे। मींस बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इसी तरीके से 9th और 10th। लाइक सपोज करो हम 9th 10th की अगर बात करें तो 9th के जो मार्क्स हैं वो आप लोगों के केमिस्ट्री के मैं बात कर लेता हूँ 60 मार्क्स हैं, सेकेंड 10th क्लास के भी 60 हैं। तो ये दोनों को मिला के आप लोगों के जो टोटल मार्क्स होने चाहिए वो 40 मार्क्स अगर हों। याद रखिएगा यहाँ प्रैक्टिकल का कोई केस नहीं है। प्रैक्टिकल के अंदर अलहदा से आपने पास या फेल होना है, लेकिन याद रखिएगा आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स को इस थ्योरी के मार्क्स के अंदर ऐड करके आपको पास नहीं करेंगे। हाँ, बट उसको पास करना ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो आप थ्योरी के अंदर भी फेल कंसीडर होंगे। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो थ्योरी में फेल हो रहा है, उसे लगता है कि मैं थ्योरी में कंफर्म फेल हूँ, तो उसको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल के अंदर उसे खुद ही फेल कर देंगे। तो ये याद रखिएगा। और सेम इसी तरीके से अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो वो याद रखे बच्चों, उसको वो थ्योरी के अंदर भी फेल कर देंगे। तो अब इन दोनों को जो मैं बात बता रहा था आपको, वो केमिस्ट्री के 40 नंबर आपको चाहिए 9th और 10th दोनों को पास करने के लिए। अगर आप सपोज करें किसी बच्चे के 9th के अंदर ऑलरेडी जो है वो 40 नंबर हैं, तो उसको 10th की केमिस्ट्री की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। वो 10th की केमिस्ट्री के अंदर जाके जस्ट प्रेजेंट लगा दे, उसको पास कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 9th की केमिस्ट्री में वो फेल था या फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में वो फेल है, अब वो अपनी 10th के अंदर या वो सेकेंड ईयर के अंदर वो अच्छे मार्क्स ले जाता है, तो उसकी जो 9th की या उसकी जो फर्स्ट ईयर की सेपली है उसके अंदर भी उसको पास कर देंगे। तो
आई होप कि आपको ये वाली बात मेरी क्लियर हो गई होगी कि आपके दोनों पार्ट्स के मार्क्स को वो मिलाते हैं और इसकी बेस पे वो आपको पास और फेल करते हैं। अब आते हैं जी, जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है परसेंटेज पासिंग मार्क्स की। आया 33% या 40%? बच्चों याद रखिएगा, हमारे जो फेडरल बोर्ड है उसने इस साल सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के ऊपर जो है अप्लाई किया है, एक जो 9th है और एक जो फर्स्ट ईयर है। 10th क्लास और जो सेकंड ईयर है वो इससे बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो पंजाब बोर्ड है उनके अंदर आप यूं समझें कि मोर देन 100% यही है कि हमारी जो 10th क्लास है और जो सेकंड ईयर है उसके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं है कि कोई 33% जो है के अलावा 40% का क्राइटेरिया अप्लाई हो। इन लोगों की जो पासिंग मार्क्स है बिल्कुल वैसी है 33%। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर की और जो 9th के बच्चे हैं। हमारे यहाँ भी थोड़ा सा ये शक किया जा रहा था कि मे भी हो सकता है कि हमारे यहाँ इस दफ़ा 2023 के एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स की जो परसेंटेज है वो इस फर्स्ट ईयर के ऊपर और 9th के ऊपर जो है वो 40% की जाएगी। बट मेरी आज अगेन बोर्ड जो है बात हुई है, मैंने सर से कंफर्म किया है कि सर ऐसे कुछ र्यूमर्स जो है वो बच्चे बता रहे हैं कि हैं मार्केट्स के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों की जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है 9th की और फर्स्ट ईयर की। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पंजाब के जो बोर्ड्स हैं सारे के सारे, उनमें लाहौर बोर्ड है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, आप लोग सारे जानते हो, वो उन सब की, चाहे वो 9th की है, चाहे वो 10th है, चाहे फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, इन सब की जो पासिंग मार्क्स की है बच्चों वो 33% है 2023 के एग्ज़ाम में। इससे आगे का हम कुछ नहीं कह सकते, बट अभी यही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी यार। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।